हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पीच है इंग्लिश ग्रामर का, जो जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और जो नाउन या नाम की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस एक्चुअली क्या होते हैं? प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। जैसे अगर हम किसी एक पर्सन के बारे में या नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देनी। जैसे स्क्रीन पे देखिए एग्जाम्पल, दिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दिया इज वेरी इंटेलिजेंट, दिया गोज टू स्कूल। इन सारे तीनों सेंटेंस में मैं एक ही नाउन दिया के बारे में बात कर रही हूँ, बट जब मैं बार बार दिया कहती हूँ तो वो सुनने में या कहने में भी दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है और सुनने में भी ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम नाउन की जगह प्रोनाउंस का यूज करते हैं। दिया एक लड़की है, इसलिए उसकी जगह हम यूज करेंगे प्रोनाउन शी का। फिर हम कहेंगे दिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी गोज टू स्कूल। अब ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने उस नाउन का इंट्रोडक्शन दिया और बाद में हर एक सेंटेंस में हमने दिया के जगह प्रोनाउन शी का यूज किया है। इसी जगह अगर हम राम नाम के लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही लिव्स इन दिल्ली, तो ये सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी ठीक लगता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के कितने अलग अलग तरह के प्रोनाउंस होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नाउ हमें इनको एक अलग अलग कैटेगरीज में क्यों जानना जरूरी है? ये क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है या एक्शन वर्ड्स है जो पर्टिकुलरली उसी तरह के प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में उनके बाद वही पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज होता है, इसीलिए हमको इन प्रोनाउंस को कैटेगरिकली पता होना जरूरी है। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सपोज आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं कुछ एक्शन करती हूँ तो आई विल यूज द प्रोनाउन आई। मेरे पे कुछ एक्शन हो रही है तो आई विल यूज द प्रोनाउन मी। कोई मेरी चीज के बारे में मुझे बताना है तो मैं पजेसिव प्रोनाउन का यूज करूंगी, माई या माइन। और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो किसी पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ ही यूज होता है। जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, तो इस केस में मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने लिए माई सेल्फ यूज करना होता है। जैसे अब सपोज मैं किसी की तरफ बॉल फेंकती हूँ, आई थ्रो अ बॉल एट राम, मैं राम की तरफ बॉल फेंकती हूँ। इसमें मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं एक्शन कर रही हूँ, इसीलिए मेरे लिए होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई। अब राम की तरफ मैंने बॉल फेंकी, सपोज अब राम मेरे तरफ बॉल फेंकता है, राम थ्रोज अ बॉल एट, मैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करूंगी मी का, क्योंकि इस टाइम एक्शन मैं नहीं कर रही हूँ, राम कर रहा है और एक्शन मेरे ऊपर हो रहा है, मेरे तरफ वो बॉल फेंक रहा है। नाउ सपोज मुझे कहना है कि ये मेरा पेन है, सो आई विल से दिस इज माई पेन। अब जैसे मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, जो एक्शन वर्ड एंजॉय है, वर्ब है, वो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही लेता है, जो यहाँ पे माई सेल्फ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए। नाउ सेकंड पर्सन सिंगुलर यू। यू मतलब या तो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। यू के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। लाइक यू थ्रो अ बॉल एट मी, आई थ्रो अ बॉल एट यू। तो इस केस में यू के केस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दोनों सिमिलर होते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन इसका होता है योर, लाइक दिस इज योर पेन। और अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है मुझे टिपिकल वर्ब्स के बाद, तो जैसे एग्जांपल, यू एंजॉयड योरसेल्फ एट द वेडिंग, तुमने अपने आप को, तुमने बहुत वहां पे वेडिंग में एंजॉय किया। अब एंजॉय वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, इसीलिए योर का योरसेल्फ। अगर हम सिर्फ सिंगुलर यू की बात कर रहे हैं तो हम योरसेल्फ यूज करेंगे। अगर बहुत लोगों के बारे में, मैं सेकंड पर्सन प्लूरल के बारे में बात कर रही हूँ, तो आई विल से यू एंजॉयड योरसेल्फ एट द पार्टी। नाउ फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, मतलब हम। वी विल गो टू देयर हाउस, हम उनके घर जाएंगे। तो इस केस में हम उनके घर जाएंगे, हम एक्शन कर रहे हैं, हम उनके घर जा रहे हैं, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी का यूज हो रहा है। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव की तरह यूज करना है कि वो हमें इनवाइट करेंगे, तो मैं कहूंगी दे विल इनवाइट अस। इस केस में अब हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस का यूज करेंगे, क्योंकि इस केस में हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम पे कोई एक्शन होगा, वो हमें इनवाइट करेंगे।
इसीलिए हम पे एक्शन हो रहा है, इसलिए आई विल यूज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, ये पजेसिव प्रोनाउन हमारे लिए। एंड जैसे एंजॉय के साथ मैंने पहले भी आपको सेंटेंसेस बताए, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द बीच, हमने बीच पे बहुत मजे किए, हम सब ने बीच पे बहुत मजे किए। इस केस में आवर सेल्फ नहीं होता, हमेशा आवर सेल्व्स होता है, क्योंकि ये प्लूरल ही होता है वी। नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, ये ही हम किसी लड़के के लिए यूज करते हैं जब उसके बारे में बात करनी है। एक बार जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे दिया के बारे में मैंने बताया, उसके बाद मैंने शी यूज किया, राम के बारे में बात की, फिर मैंने ही यूज करना शुरू किया। वैसे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, उसका ऑब्जेक्टिव होगा हिम। आई मेल्ड हिम, मैंने उसको मेल लिखी। जैसे मैं कहूंगी आई मेल्ड राम, मैंने राम को मेल लिखी। अब राम की जगह अगर मुझे प्रोनाउन यूज करना है तो जस्ट बिकॉज एक्शन मैं कर रही हूं, मैं सब्जेक्ट हूं और ऑब्जेक्ट राम है, सो आई विल से आई मेल्ड हिम। दिस इज राम्स पेन, ये राम का पेन है, इसके जगह मैं कहूंगी दिस इज हिज पेन। एंड अगेन जैसे एंजॉय के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते, ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। नाउ शी प्रोनाउन हम यूज करते हैं गर्ल्स के लिए, तो सब्जेक्टिव शी कॉल्ड हिम, उसने उसको कॉल किया, शी उसने एक्शन किया, इसलिए शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही कॉल्ड हर, उसने उसको कॉल किया, इस केस में उस पर एक्शन हो रहा है, उसने लड़के ने उसको कॉल किया, सो शी ही कॉल्ड हर, तब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है हर। अब इस केस में पजेसिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर सेम। दिस इज हर पेन, अगर ये पेन सीता का है तो दिस इज सीता's पेन, दिस इज हर पेन। एंड अगेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, शी एंजॉयड herself in the party. नाउ थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, जब वो कोई खुद एक्शन करेंगे तो दे वेंट टू दिल्ली, इस केस में वो सब्जेक्ट है, उन्होंने एक्शन किया है, सो इसलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई इनवाइटेड देम फॉर द पार्टी, मैंने उनको इनवाइट किया, अब इस केस में वो ऑब्जेक्ट है मेरे एक्शन इनवाइट के, इसीलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम का यूज हम करेंगे। ये उनका घर है, इसीलिए दिस इज देयर हाउस एंड दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। नाउ इसके बाद हमारे पास कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे सब्जेक्ट हु, तुम्हें किसने कॉल किया, हु कॉल्ड यू। टू हुम डिड यू कॉल, मैं कहूंगी जब तुमने किसको कॉल किया, जब मुझे ये पूछना है कि आपने किसको कॉल किया, कौन है आपका ऑब्जेक्ट एक्शन कॉलिंग का, तब मैं यूज करूंगी हुम। ये किसका पेन है, मैं पूछने के लिए यूज करूंगी प्रोनाउन हुज का, हुज पेन इज दिस, और इस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता। नाउ हम देखेंगे कि प्रोनाउंस का करेक्ट यूज कैसे करना है। द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस, हम जब किसी एक अननोन इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, हमें पता नहीं हम किसके बारे में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, पर हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम प्रोनाउन वन का यूज करते हैं, और उसके बाद सेंटेंस में वन एपोस्ट्रोफी एस आना जरूरी है। ये ग्रामर का परफेक्ट फॉर्मेट है प्रोनाउन वन के लिए, इसको ऐसे ही यूज करना चाहिए, जैसे वन मस्ट लव वंस कंट्री, हर एक ने अपने देश से प्यार करना चाहिए। जस्ट सी द फॉर्मेट, वन फॉलोड बाय वन एपोस्ट्रोफी एस इन द सेंटेंस। सो इसमें वन जो है हमारा डेफिनेट प्रोनाउन है, हम हर एक के बारे में बात करें, हर एक ने अपने देश से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में when one means one in number, इस केस में हम वन को इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। द प्रोनाउन फॉर इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे सपोज एक ग्रुप है लड़के लड़कियों का, और मुझे ये पता लगा है कि उनमें से किसी ने एक अपने जॉब छोड़ दिया, मुझे ये नहीं पता वो लड़का है कि लड़की है, बट जस्ट बिकॉज इट्स अ मिक्स्ड ग्रुप, व्हाट आई विल से, वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज जॉब। अब इस केस में मेरा वन ऑफ देम डजंट मीन वन एज अ डेफिनेट प्रोनाउन, ये मतलब है कि ग्रुप में से एक किसी ने अपनी जॉब छोड़ दी है, तो इसमें मैं वन जस्ट बिकॉज वन एज अ नंबर में यूज कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं वन एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करूंगी, मैं उसके बाद यूज करूंगी हिज। नाउ यहाँ पे एक चीज हमने ध्यान रखनी है, जब लड़कों का ग्रुप है तब भी हमने हिज यूज करना है, जब लड़के लड़कियों का मिक्स ग्रुप है तब भी हमने हिज ही यूज करना है।
व्हेन वी आर नॉट श्योर कि किसी लड़के ने अपने जॉब छोड़ी है कि लड़के ने, अनलेस एंड अनटिल वो पूरा ग्रुप ही लड़कियों का है, तो वी विल से वन ऑफ देम हैज गिवन अप हर जॉब। बट बाय द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर हमें ये याद रखना है, जब भी कोई मिक्स्ड ग्रुप की बात होती है तो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन फॉर मेल्स यूज होता है, हिज यूज होगा। नाउ इन थर्ड केस एवरीवन और एवरीबडी मस्ट बी फॉलोड बाय हिज। अगेन द सेम रूल, जब हम एवरीवन, फिर से एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीबडी, तब उसके बाद हमेशा सेंटेंस में हिज आएगा। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, हर एक ने अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए। यहां पर भी आप देखिए हिज प्रोनाउन यूज हो रहा है। नाउ ईच, एवरी, एनीवन, एनीबडी मस्ट बी फॉलोड बाय द सिंगुलर प्रोनाउन। एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज। अब कोई भी ये कर सकता है अगर ये वो कोशिश करे तो। इस केस में भी हम एनीवन, एनीबडी, किसी इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमेशा ही, हिज का ही यूज होगा। नाउ जो लेट एक वर्ड है, लेट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेट हमेशा उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लेता है। जैसे लेट आई गो नहीं हम कहते हैं लेट मी गो, लेट हिम गो, दिस इज अगेन एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बट एंड एक्सेप्ट आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है जो टेबल में हमारा दूसरा कॉलम था, वैसे ही बट एंड एक्सेप्ट के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम कहेंगे हम ही नहीं कहेंगे। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। सो बट एंड एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना होता है। सच एज, ये जो एक्सप्रेशन है इसके बाद हमेशा ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है, जो हमारे प्रोनाउंस के टेबल में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट कॉलम में था। आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही। अब हम देखेंगे अगले यूजेस प्रोनाउंस के। नाउ जैसे मैंने पहले बताया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बाद कि वर्ब्स लाइक एंजॉय, अवेल, असर्ट, एब्सेंट, हमेशा इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही यूज करने होते हैं। जैसे ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द सेमिनार, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द वेडिंग। इसके बाद एंजॉय, एब्सेंट के बाद हम दूसरे कोई प्रोनाउंस यूज नहीं करते, हम इसके बाद हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड विद वर्ब्स कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्प्रेड, रेस्ट या स्टे। इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करते। ही क्वालिफाइड इन द टेस्ट, हम ये नहीं कह सकते ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ इन द टेस्ट। ओके, सो इसके बाद हमेशा ही क्वालिफाइड इन द टेस्ट। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन वर्ब्स के बाद यूज नहीं होते। नाउ जब हम तीन तरह के प्रोनाउंस एक साथ यूज करते हैं, सपोज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। मुझे कहना है कि हम सब अड़ोसी पड़ोसी, हम सब एक साथ नेबर्स है, मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी? इसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही ये प्रोनाउंस यूज करने होते हैं एंड दैट ऑर्डर इज यू, ही एंड आई। हम इसको रैंडमली यूज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर दिस हैज टू बी यूज्ड इन द सेम ऑर्डर। सो यू, ही एंड आई आर नेबर्स, ये सिंगुलर प्रोनाउंस का सीक्वेंस है, यू, ही एंड आई। अब मुझे सबका प्लूरल यूज करना है, वी, यू, दे। मैं, हम, आप और वे सारे नेबर्स है। जब मुझे ये एक्सप्रेस करना है तो आई विल से वी, यू एंड दे आर नेबर्स या मस्ट गो टुगेदर, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ। So this is the correct order of using first person, second person, third person, singular and plural pronouns. With first and third person singular pronoun. अब सब मुझे सपोज कहना है कि मैंने और मेरी एक फ्रेंड सीमा ने मिलकर ये पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो बहुत बार इनकरेक्ट यूज करते हैं लोग, सीमा एंड आई कहते हैं। द करेक्ट यूज इज आई एंड सीमा हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस पार्टी। अब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज देखेंगे। हु डिनोट्स सब्जेक्ट एंड टू हुम डिनोट्स ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल में बताया, हु कॉल्ड यू, किसने तुम्हें कॉल किया। इस केस में किसने, हु इज योर सब्जेक्ट, उसने कॉल किया है, सो हु बिकम्स द सब्जेक्ट। टू हुम डिड यू कॉल, तुमने किसको कॉल किया या आपने किसको कॉल किया। टू हुम डिड यू कॉल, तो हुम हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट केस में हुज इज यूज फॉर पर्सन्स, लिविंग बींग्स के लिए हम हुज का यूज करते हैं, और लाइफलेस थिंग्स के लिए हम विच का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है। किसकी का मतलब है किसकी, किस पर्सन के बारे में मैं पूछ रही हूँ कि ये किसकी कार है। दिस इज द कार विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अब मैं कार के बारे में बात कर रही हूँ तो तब मैं यूज करूंगी विच प्रोनाउन। दिस इज द कार, यही वो कार है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अब नेक्स्ट यूज ऑफ विच इज इट कन्वेज एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड दैट एक्सप्लेन्स अ सर्टन थिंग। लाइक आई विल टेल यू द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू माई माइंड, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगी, और विच कम्स टू माई माइंड एडिशनल इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ। द नेक्स्ट इज कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके सेंटेंसेस में हमें पर्टिकुलरली वही प्रोनाउंस यूज करने होते हैं। जैसे हम देखेंगे ओनली, एनी, इट इज, ऑल, और सारे सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स मतलब एडजेक्टिव में सबसे सुपरलेटिव डिग्री जो हम यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल टॉलेस्ट, मोस्ट, बिगेस्ट। तो इन सुपरलेटिव्स के बाद हम हमेशा दैट का यूज हमने करना चाहिए। जैसे ही इज द ओनली मैन हु लिसन्स, हु कैन डू इट की जगह दैट कैन डू इट। एनी मैन दैट लिसन्स टू हिम इज अ फूल, एनी मैन हु लिसन्स टू हिम इज अ फूल नहीं, ये हम गलत यूज करते हैं प्रोनाउंस का। एनी मैन दैट लिसन्स टू हिम इज अ फूल इज द करेक्ट यूज। नाउ हम देखेंगे नेक्स्ट कैसे ईच अदर या वन अनदर का हमने यूज कैसे करना है। जब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तब हम ईच अदर यूज करते हैं। जैसे रवि एंड रेनू लव ईच अदर, दो लोगों के बारे में बात हो रही है। बट जब मैं हमारे पूरे कजिन्स के बारे में बात कर रही हूँ दैट टाइम आई विल यूज वन अनदर। लाइक वी कजिन्स लव वन अनदर, हम सारे कजिन्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नाउ कजिन्स मतलब यहाँ पे आई मीन टू से कि मोर देन टू, इसीलिए मैं वन अनदर यूज कर रही हूँ। When the same person is the subject and object, it is necessary to use reflexive pronouns. Suppose मैं ही subject हूँ, मैं ही action कर रही हूँ और action मेरे पे ही हो रहा है, तब मुझे sentence में subjective pronoun भी and objective pronoun भी use करना चाहिए। जैसे suppose अगर मैंने अपनी सुबह चॉपिंग करते हुए, सब्जियां काटते हुए मैंने अपना ही हाथ चाकू से काट दिया, इसमें सब्जेक्ट मैं हूँ, एक्शन कटिंग मैं ही कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ, मेरे पे ही एक्शन हो रहा है, मेरी ही उंगली कट गई है। So how will I express? I cut myself chopping vegetables this morning. अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ I cut me, just कि मैं me का यूज करूँ objective pronoun, तो it's a wrong use. Why? Because the subject and object both are same. मैं ही subject हूँ, मैं ही action कर रही हूँ, action भी मुझ पे ही हो रहा है, so I should use I cut myself chopping vegetables this morning. Now subjective pronouns फॉलो देन एंड एज। जैसे अगर मुझे कहना है, ये बहुत गलत यूज करते हैं हम प्रोनाउंस का यहाँ पे, शी इज टॉलर देन मी हम कहते हैं। कोई अगर मुझसे लंबा है तो जनरली लोग कहते हैं शी इज टॉलर देन मी। यहाँ पे मी हम गलत प्रोनाउन यूज करते हैं, हमने कहना चाहिए शी इज टॉलर देन आई एम। मैं जितनी टॉल हूँ उससे ज्यादा वो टॉल है, सो द करेक्ट यूज इज शी इज टॉलर देन आई एम rather than saying she is taller than me. Similar is the case with अगर हम कह रहे कि ये स्वीट्स तुम्हारे लिए और मेरे लिए है, so instead of saying कि ये स्वीट्स तुम्हारे लिए और मेरे लिए, you and I, what should I use is you and me. इस केस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट इस केस में जो preposition for यूज हो रहा है, इसके हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स है, इसीलिए these sweets are for you and I की जगह you and me is the correct use. So friends, this was all about using the correct pronouns in correct situation. Pronouns हमें पता सब होते हैं पर हम इनका बहुत गलत यूज करते हैं सेंटेंसेस में। So I hope कि इस सेशन से आपको पता लगा होगा कि pronouns कैसे यूज करने चाहिए। And I hope you enjoyed being with me. Thank you so much.